आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जिसने डिजिटल सिक्योरिटी की दुनिया में हल्ला मचा दिया है। ये कहानी है बेंगलुरु के एक फर्जी कॉल सेंटर नेटवर्क की और उसके भंडाफोड़ की। आइए सीधे इस टेक डाउन की एनाटॉमी में चलते हैं और देखते हैं कि ये शातिर डिजिटल फरेब आखिर कैसे पकड़ा गया। एक तरफ लोगों को लग रहा था कि वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी क्विक बुक्स के असली टेक सपोर्ट से बात कर रहे हैं। ये बस एक छलावा था। असलियत क्या थी? असलियत में ये कॉल्स बैंगलोर में बैठे फ्रॉड करने वाले अटेंड कर रहे थे। एक तरफ विश्वास का बड़ा पहाड़ था और दूसरी तरफ चल रहा था एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, जहां दिखने वाली छवि सच्चाई से कोसों दूर थी। अब इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द मैकेनिक्स ऑफ द स्कैम। आखिर ये धोखाधड़ी काम कैसे करती थी? देखिए, इस पूरे स्कैम का एक बेहद स्ट्रक्चर्ड तरीका था। पहला स्टेप होता था फर्जी अमेरिकन नामों का इस्तेमाल करके सामने वाले का पूरा भरोसा जीतना, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। उसके बाद दूसरा स्टेप, उन्हें फर्जी टैक्स एडवाइस, रिन्यूअल सर्विसेज या फिर नकली सॉफ्टवेयर लाइसेंस बेचना। और तीसरे आखिरी स्टेप में जो रकम ऐठी गई है उसे शेल कंपनीज के जरिए बाहर निकाल लेना। ये पूरा सिस्टम इतना सटीक था कि शिकार बनने वालों को आखिरी तक भनक भी नहीं लगती थी। अब इन चुराए हुए पैसों को छुपाने के लिए सर्कल स्क्वायर एलएलसी जैसी फर्जी शेल कंपनीज का निर्माण किया गया। इनका इकलौता मकसद गैर कानूनी पैसों को कानूनी रूप देना और बैंकिंग सिस्टम में आसानी से घुमा देना था। अपराधी अपना सीधा बैंक खाता थोड़ी ना यूज करेंगे, वो इन फर्जी कॉर्पोरेट ढांचों का सहारा लेते थे ताकि उनकी चोरी सबके सामने होते हुए भी बिल्कुल छुपी रहे। तो ये तो था इनका तरीका। अब आते हैं इस कहानी के टर्निंग पॉइंट पर, द साइबर कमांड रेड। जब कर्नाटका स्टेट साइबर कमांड और स्पेशल साइबर सेल ने छापेमारी की तो ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। बेंगलुरु के 4 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ रेड हुई। टारगेट थे वही लोग जो फर्जी क्विक बुक्स रिप्रेजेंटेटिव बने बैठे थे। इस दौरान दिल्ली से प्रशांत और उत्तर प्रदेश से आकाश की गिरफ्तारी हुई। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये सिर्फ एक कमरे से चलने वाला स्कैम नहीं था, बल्कि कई शहरों तक फैला एक लंबा चौड़ा नेटवर्क था जिसे पुलिस ने धड़ दबोचा। छापेमारी के बाद जो सबूत मिले वो सच में चौंकाने वाले थे। 44 यानी 44 पुलिस ने 44 सॉलिड स्टेट ड्राइव्स बरामद की। ये संख्या अपने आप में बताती है कि डेटा का लेनदेन कितने विशाल पैमाने पर हो रहा था। इन 44 ड्राइव्स में हजारों लोगों का डेटा और डिजिटल चोरी के अनगिनत राज थे। इसके अलावा 9 सीपीयू, 2 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन भी जब्त हुए। कहने का मतलब है कि इस अपराध के हथियार बंदूकें नहीं बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे। लेकिन इन सभी सबूतों के बीच एक ऐसी चीज बरामद हुई जिसने इस केस को एक नया ही रूप दे दिया, और वो थी पहले से लिखी हुई कॉन्वर्सेशनल स्क्रिप्ट्स। जी हाँ, फिजिकल पहले से तैयार स्क्रिप्ट्स। इनका इस्तेमाल करके कॉल सेंटर के ऑपरेटर्स पूरे आत्मविश्वास के साथ अमेरिकन अधिकारियों की नकल करते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि इस फ्रॉड में कोई भी रैंडम नहीं था, कुछ भी तुक्के पर नहीं चल रहा था। हर एक कॉल, हर एक सवाल का जवाब पहले से केयरफुली प्लान किया गया था। ये सिर्फ एक तकनीकी हैकिंग नहीं थी, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेहद सोची समझी तरीके से किया गया मैनिपुलेशन था। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, अनकवरिंग द मनी ट्रेल। कॉल सेंटर्स तो अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहाँ खत्म नहीं होती। बेंगलुरु पुलिस अब उन बैंक अकाउंट्स की कड़ी जांच कर रही है जिनका इस्तेमाल इन फर्जी पैसों को ट्रांसफर और लिक्विडेट करने के लिए किया गया। ये मनी ट्रेल काफी उलझी हुई है क्योंकि सर्कल स्क्वायर एलएलसी जैसी शेल कंपनीज के जरिए पैसे को फ्रॉड नेटवर्क में घुमा दिया गया। डिजिटल इल्यूजन को तोड़ना सिर्फ पहला कदम था। असल जीत तब होगी जब चुराए गए इन पैसों का पूरा रास्ता ट्रेस हो जाएगा। तो कॉल सेंटर्स नष्ट हो चुके हैं और शेल कंपनीज का भी पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी रह जाता है। ये पैसों की कड़ी आखिर में कहाँ जाकर जुड़ती है? क्या इस पूरे खेल में और भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नाम शामिल हैं? पुलिस आगे क्या खुलासा करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो तय है कि इस जांच की और भी परतें खुलनी बाकी हैं।